हे स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10th की एक्सरसाइज 14th प्रोबेबिलिटी के 14.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें इन्हें कंप्लीट करना है। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट। इवेंट नोट और इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? तो देखिए, हमेशा उनका सम क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी हैपन। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकती, कैन नॉट बी हैपन, जो होती नहीं है, वो क्या होती है? और सच इवेंट इज कॉल्ड, उस टाइप की इवेंट को क्या कहते हैं? तो जैसे कि मैं बात करूँ आपको एग्जांपल, तो जैसे कि हम डाइस का एग्जांपल लेते हैं, तो डाइस में क्या होता है? 1 to 6 तक की काउंटिंग लिखी होती है। अब मैं बोलूँ कि उसमें 7 आने के चांसेस कितने हैं, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 नंबर उसमें होता ही नहीं है। तो कैन नॉट बी हैपन, इसने कहा है कि जो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब उसमें 7 आने के चांसेस नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? उसको 0 का होगे कि उसमें कोई चांस नहीं है, तो 0 चांसेस है। ठीक है, फिर सच इवेंट इज कॉल्ड, इस टाइप की इवेंट को क्या कहते हैं? तो इस टाइप के इवेंट को हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो इस टाइप के हम इवेंट को कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन, ऐसा इवेंट जो कि हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर्स की कैंडी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि उसमें आपको लेमन फ्लेवर की ही कैंडी निकालनी है, तो आप बोल सकते हो कि भाई उसमें है तो वो निकलेगी। दैट मीन्स उसका क्या हो जाएगा? उसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो काम होने वाला है। तो उसके ऐसा इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटी हो, तो वो 1 कहलाता है। और इस टाइप के इवेंट को क्या कहते हैं? इस टाइप के इवेंट को श्योर इवेंट कह देंगे। या तो आप इसमें श्योर इवेंट लिख सकते हो, या आप इसमें पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हो। दोनों आंसर्स आपके सही होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फोर्थ की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू। देखिए, किसी तो ग्रेटर देन होनी चाहिए और किसकी इक्वल टू। देखो, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और लेस देन 1 से हमेशा छोटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 to 1 के बीच में चलती है। 0 से तो हमेशा बड़ी होनी चाहिए और 1 से हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो अपन कह देंगे यहाँ पे ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और लेस देन 1, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइक। हमें ये बताना है कि कौन सी इक्वली लाइक है और कौन सा अनलाइक है। तो देखिए, इसमें यही होता है कि अगर कोई इवेंट अपन देखते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं कोई, अगर उसकी 50-50 होने की चांसेस है, दैट मीन्स तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब तो हो जाएगा कि वो लाइकली है। ठीक है, और अगर उसकी 50 से जैसे आगे पीछे कम होने की चांस या ज्यादा होने की चांस है, तो अपन उसको अनलाइक बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, द ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है जो कि एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। द कार स्टार्ट और डज नॉट बी, वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो अब हम इसकी पॉसिबिलिटीज भी देखेंगे और इम्पॉसिबिलिटीज भी देखेंगे, है ना। तो देखिए, ड्राइवर कार को स्टार्ट कर सकता है कि अगर वो अच्छा ड्राइवर है तो वो स्टार्ट कर लेगा गाड़ी। ठीक है, तो कंडीशंस अपन गिनते हैं। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा? मतलब इसमें 50-50 के चांसेस नहीं हो रहे हैं, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस टाइप में अपन क्या लिखेंगे? नॉट इक्वली लाइकली, है ना। तो इस टाइप का ही हो जाएगा, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल। एक प्लेयर है जो कि बास्केटबॉल की शॉट को अटेम्प्ट करता है और ही और शी शूट एंड मिस द शॉट। तो क्या वो शॉट उससे मिस हो जाएगा या वो उसकी लग जाएगा? तो देखो, कोई भी श्योरिटी नहीं है कि वो उसकी लग जाएगा। अगर वो अच्छा प्लेयर है तो वो शॉट को फर्स्ट टाइम ही कंप्लीट कर देगा, और अगर वो एक अच्छा प्लेयर नहीं है तो शायद उससे मिस हो जाए। तो अपन इस टाइप के 50-50 चांसेस नहीं है, तो अपन इसको क्या कहेंगे? नॉट इक्वली लाइकली, है ना। तो ये भी अपने आप में नॉट इक्वली लाइकली हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो ए ट्रायल मैड आंसर ट्रू एंड फॉल्स। अब देखिए, क्वेश्चन है उसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आने की चांसेस कितने होते हैं? तो 2 ही चांस होंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि दोनों साथ में होंगे, एक ही होगा। तो अपन क्या कहेंगे इसके अंदर? ये लाइकली है, तो अपन इसमें डायरेक्ट लाइकली लिख देंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट अपना क्या हो जाएगा? लाइकली। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, ए बेबी इज बोर्न। एक बेबी बोर्न होता है, इट इज बॉय और गर्ल। उसके बॉय और गर्ल होने की चांसेस कितने हैं? तो देखिए, ये भी श्योरिटी है, 50% बॉयज होने की है, 50% गर्ल होने की। तो बेबी 2 ही चांस होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी लाइक हो जाएगा। तो ये इवेंट भी क्या हो जाएगा? लाइकली हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की। विच वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसाइडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड बी गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। देखिए, कोई भी फुटबॉल गेम ही नहीं, कोई क्रिकेट टीम देख लो, कोई भी गेम होता है, तो सबसे पहले क्या करता है? दोनों के आगे आते हैं, क्या कैप्टन्स आगे आते हैं और एक कॉइन को उनको टॉस करना होता है। फिर उनसे डिसाइड होता है कि कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, या कौन फुटबॉल मैच में पहले बिगिनिंग करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कॉइन को टॉस क्यों करते हैं, उसने रीजन पूछा है वाई। ठीक है,
तो अपन आंसर में देखो मैंने इसको शॉर्टली लिख दिया है, आपको सेम आंसर लिखना है, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, इसके लिए रीजन बताना है। व्हेन वी टॉस ए कॉइन, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जो क्या होता है, दोनों इक्वली लाइक होता है, क्योंकि दोनों का 50-50 चांस है, या तो हेड आने का या टेल आने का, ठीक है। तो दैट बोथ टीम्स हैव इक्वल चांस, किस लिए, ताकि दोनों को फेयर चांस मिले, इक्वल चांस मिले, इसलिए वो कॉइन टॉस करवाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे एग्जाम्स में पूछ ही नहीं जाते, फॉर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए ना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि इनमें से 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चारों में से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो देखिए अपॉन में दे रखा है 2/3, तो देखिए जब मैं 3 का डिवाइड करूंगी 2 में तो अपने पास आंसर आएगा, वो भी 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब 15 को हटाऊंगी, परसेंट का साइन हटा, नीचे लग गया 100, ठीक है। तो जब अपन 100 का डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, पॉइंटों में है, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10 और डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग इसका भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि 0 से लेके स्टार्ट हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 1 से 1 तक होती है, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट समथिंग है ना, 0 से बड़ा हो सकता है, तो 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये 3 तो प्रोबेबिलिटी है, ये वाली भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है और ये भी प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है ना। तो आंसर इसका ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा कैन नॉट बी हैपन, जो नहीं हो सकती है वो पूछा है, तो 1.5 वो भी माइनस का, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए इफ E इक्वल्स टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट E। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक तो PE प्लस P नॉट, ठीक है, इनके इक्वल में होता है हमेशा 1, ठीक है। अब इसने कहा PE की वैल्यू दे रखी है ना, PE की वैल्यू इसने दे रखी है, क्या दे रखी है, PE की वैल्यू 0.05, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 0.05, देन प्लस का साइन, देन P नोट हमें को फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कैसे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, P नोट हमें फाइंड करना है, तो P नोट को तो यहीं पे रखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, 1 ऑलरेडी इधर है, इस नंबर को उधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस का है तो उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा 0.05, ओके। अब देखिए P नोट की वैल्यू क्या आएगी, P नोट की वैल्यू 1 में से 0.05 माइनस करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 0.95, ठीक है। पॉइंटों की माइनस तो आई थिंक आप लोग कर लोगी, देखिए फिर भी दिक्कत होती है तो मैं बता देती हूँ, ऐसे अपन करेंगे 0.05, ठीक है। ये नंबर है, इसको यहाँ रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, देन 0.05 और इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन 10 मान लेते हैं, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया, ओके 9 लिख देंगे, देन यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट। तो इस तरह से अपना आंसर आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में माइनस करना, अगर आपको माइनस गलत हो गया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो अच्छे से केयरफुली आप इस माइनस को करोगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग है जिसमें ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, लेमन फ्लेवर जानते हो, नींबू की गोलियां हैं उसमें, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग द बैग। अब मालिनी क्या करती है, मालिनी एक कैंडी उठाती है बैग में से विदाउट लुकिंग दैम, उनको देखती नहीं है, अचानक से एक उठाती है, ठीक है, रैंडमली एक उठाती है वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गेट, तो उसको क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी यानी कि और ये लेमन फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर कैंडी यानी कि। तो देखिए बात अगला क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि लेमन फ्लेवर कैंडी पूरी पड़ी है बैग में, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं। तो ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में समझाया था कि जैसे अपन बात कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाता है। तो ऑरेंज फ्लेवर जब बैग में है ही नहीं तो निकालेगी कैसे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब बात करते हैं लेमन फ्लेवर की क्या होगी, तो लेमन फ्लेवर की सारी कैंडीज है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 तक ही। तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे 6 की नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, हमारा बनाया समझ में आ रहा है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।